अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। इट इज़ योर थर्ड लेक्चर ऑफ साइंस सब्जेक्ट। अब बच्चों हमने लास्ट सब्जेक्ट में अपने 3 पार्ट में डाइजेशन के स्टेप्स जो थे वो पढ़े थे। अब हमारा बच्चों जो फोर्थ ऑर्गन है जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बच्चों आफ्टर स्टमक फूड इज़ पास्ड ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ अ लॉन्ग ट्यूब इनसाइड एब्डोमेन। अब बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमने पीछे मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि ये वाला जो इंटरनल आपको नज़र आ रही हैं जिनको हम आंतें कहते हैं, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और आपकी बॉडी में ये वाला पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है ये आपके पेट में एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। अब इसमें बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन अकर। अब इसमें बच्चों आपके अगर खाने में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, आपने कुछ ऑयली चीज़ें खाई हैं तो उनकी डाइजेशन जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी। अब इसमें बच्चों 3 ऑर्गन्स देयर ऑर्गन लिवर पैंक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब इसमें बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका स्टमक है, स्टमक के साथ ये लिवर और यहीं पे आपका पैंक्रियाज जो है ये भी आपकी फूड की डाइजेशन में हेल्प आउट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के साथ मिलके। द पैंक्रियाज सेक्रेट करेगा डाइजेस्टिव जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू, ये क्या वर्ड है बच्चों, टू complete the chemical digestion of food. The absorption of the digested food also occur in the last part of the small intestine. अब इसमें बच्चों आपके लीवर और पैंक्रियाज आपकी फूड की डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं और यहाँ पे आपका फूड इस हद तक हज़म हो चुका होता है कि अगर आपने खाना खाया है तो यहाँ पे उसकी जो फॉर्म है वो एक स्कम्प लाइक जार की सूरत में बन जाती है और यहीं पे आपकी फूड की एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा उन्होंने बच्चों इनर सर्फेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में बी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कार्ड विलाई द डाइजेस्टिव फूड पास इन टू द ब्लड passes into the blood through the walls of the villi. The blood carry the digestive food to all parts of the body. अब इसमें बच्चों एक और स्ट्रक्चर आ गया विलाई का। अब विलाई क्या होते हैं, अब आप बच्चों अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को आप लोगों ने जब आप लोग कुर्बानी करते हैं तो देखते हैं कि जो ओजड़ी होती है, ओजड़ी को जब आप उल्टा करके देखते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये तौलिया है। तौलिया मीन के उसके ऊपर छोटे छोटे से उभार बने होते हैं। तो सेम ऐसे बच्चों आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ही होती है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे से उभार बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये विलाई हैं। अब विलाई क्या करते हैं कि आपका जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो आपके इन छोटे छोटे उभार जो हैं उनके अंदर आ जाता है और यहीं से फिर ये आपके ब्लड के अंदर इंटर हो जाता है। ठीक है, अब डाइजेस्टेड फूड आपके विलाई से आपके ब्लड के अंदर इंटर हो जाएगी और उसी ब्लड से फिर आपके ओवरऑल पूरी बॉडी में वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी मूव करता है। अब इसमें बच्चों आपका जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है ना, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इम्पोर्टेंट, उसका आंसर जो है वो यहाँ से लेके ये वाली लाइन और उसके साथ मैंने निशान लगा दिया है ये लाइन द एब्जॉर्प्शन से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक सेकंड आपका इसमें कंप्लीट होता है। जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है कि डाइजेशन जो है वो आपके स्टमक और माउथ में कैसी होती है। तो बच्चों फर्स्ट आपका लॉन्ग जो है वो ये स्टमक वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट जो हमने माउथ वाला ये पोर्शन पढ़ा था, इसमें माउथ का आंसर आ जाएगा, माउथ एंड स्टमक। ये आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। सेकंड ये, और टीथ की जो एक लाइन मैंने पीछे वाले पेज में आपको बताया कि जो टीथ है, टीथ की एक लाइन जो आपके फूड को ग्राइंड करती है वो आपका सेकंड फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकंड मैंने आपको निशान लगवा दिया। अब उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। हियर एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब एज द अनडाइजेस्टेड फूड हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब इसमें बच्चों जो आपका जितना भी फूड था वो डाइजेस्ट हो जाएगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहीं से आपके ब्लड में मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे आपका कौन सा मटीरियल बचेगा जो कि अनडाइजेस्टेड है, जिसको आपका स्टमक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर सकी, वो वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जो अंदर है। अब जो बाहर की तरफ बच्चों ये आँख नज़र आ रही है ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन है। अब आपका अनडाइजेस्टेड फूड आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड एंड इट इज़ कॉल्ड फीसिस। ठीक है, इसमें से वाटर जो है वो भी आपकी बॉडी यूज़ कर लेगी, बिल्कुल जो है बिल्कुल वेस्ट मटीरियल बच जाएगा जिसको हम फीसिस बोलते हैं। इट इज स्टोर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ कॉल्ड रेक्टम। थ्रू एनस रेक्टम पास आउट ऑफ द बॉडी। अब इसमें बच्चों आप देख सकते हैं ये आपका एनस का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे फूड आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है और बाद में फिर आपकी बॉडी से थ्रू एनस आप अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को खारिज कर देते हैं। अब इसमें बच्चों अब ये हमारे यहाँ तक डाइजेशन के पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं।
अब बच्चों नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि सपोर्टर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, ये वो पार्ट हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर नहीं आते लेकिन उनके साथ मिलके काम करते हैं। अब इसमें उन्होंने आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके नेम ही पूछे हैं, तो जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इनका नेम लिखेंगे, लीवर एंड पेंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। अब इसमें बच्चों उन्होंने आपको इनके फंक्शन के बारे में बताया है। लीवर प्रोड्यूस करेगा बाइल जूस टू डाइजेस्ट फैट, इट ब्रेक द हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड। आपके फूड के अंदर जितने भी फैट मटीरियल, ऑयली मटीरियल है उसको डाइजेस्ट कर देगा, और आपके ब्लड के अंदर अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस, जर्म्स या वायरसेस वगैरह अंदर आ चुके हैं तो ये उनको भी किल कर देगा। उसके बाद आ जाता है गॉल ब्लैडर। द लिवर स्टोर इट्स बाइल जूस इन द गॉल ब्लैडर विच रिलीज इट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें बच्चों आप लोग गॉल ब्लैडर देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कुछ देर के लिए लीवर जो भी जूस प्रोड्यूस करेगा वो इसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब उसकी ज़रूरत होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको सेंड कर देगा। पेंक्रियाज क्या करेगा, इट मेक जूस टू डाइजेस्ट रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। आपकी फूड में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन जो बच जाएगी उनको पेंक्रियाज जो है वो डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। इस तरह बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम और बाकी इनके सपोर्टर मिलकर आपकी फूड को प्रॉपरली मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कंप्लीट एनर्जी मिल सके। अब बच्चों आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके तमाम पार्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ना है। होप सो आपको समझ आ जाएगी। जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता आपने कमेंट में बताना है मुझे, ताकि मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद नेक्स्ट आप स्टार्ट कर सकूं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।